आज 2-3 रेडी आज जो है वो किसान सड़क पे है, इन्हीं बातों को लेकर है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से पूछना चाहूँगा, हिसार जिला के जिला अध्यक्ष हैं कैप्टन भूपेंद्र जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई आप कल एक रैली करने लग रहे हो, ट्रैक्टर रैली, किसान तो उसमें एक भी नहीं आएगा। भाई आप किसानों को क्या समझाना चाहते हैं, जबकि सभी किसानों को पता है जो 3 काले कानून आए हैं उनमें क्या क्या दिक्कत है किसान को। बिल्कुल ये बात क्लियर हो चुकी है। आज पूरा भारत देश का किसान सड़क पे है। एक भी किसान ये नहीं चाहता कि ये कानून जो है लागू हो, फिर भी उन्होंने लागू किया। अब जो है किसान चाहता है भाई हमें एमएसपी की गारंटी है, भंडारण का कानून है, उसके लिए भी एक चौथा अध्यादेश ले आके सरकार एक कानून बनाए। लेकिन ये तो करने नहीं लग रहे, वापिस ये मुद्दे को भटकाने लग रहे हैं। बार बार बीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमने बिचौलिए खत्म कर दिए। मैं तो व्यापारी भाइयों को बताना चाहूँगा आज कि बीजेपी के जो नेता हैं वे व्यापारी भाइयों को, आड़ती भाइयों को बिचौलिए कहना शुरू कर दिया उन्होंने। देखो कितनी बड़ी बात है, 90% मोदी सरकार को, खट्टर सरकार को आड़तियों ने और व्यापारियों ने वोट दिए और आज उनको बिचौलिए कह दिया है। बिचौलिए कह दिया, कितनी बड़ी बात है, उनको खत्म करने लग रही है सरकार है। तो मैं उन व्यापारियों से बताना चाहूंगा कि ये बीजेपी जो है ये किसी की तेजी नहीं है, ये जो इनकी मदद करता है ये उसी की पीठ में छुरा मारते हैं। सबसे बड़ी बात, किसान ने मदद करी तो किसान की हालत देख लो कहाँ लिया है। किसान की एमएसपी 100% खत्म करेंगे जी, सिर्फ मौखिक रूप से बात करने लग रहे हैं, कानून नहीं बनाने लग रहे हैं एमएसपी का। तो इनका मकसद ये है 2-3 साल में एमएसपी खत्म कर दिया जाए। फिर ये कहते हैं कि भाई एक मंडी एक देश। भाई कोई भी किसान किसी भी प्रदेश में जाके अपनी फसल बेच सकता है। मैं कहूँ भाई मैं किसान हूँ, अपने गांव से मंडी में आता हूँ तो 1000 रुपये ट्रैक्टर वाला लेता जी किराया। अगर मैं गुजरात में बेचकर चला जाऊँ तो जितनी मेरी फसल होगी उतना मेरा किराया बढ़ जाएगा। तो बताओ कैसे बेचेगा। ये बिल्कुल पागल बनाने की बातें हैं। ये जनता के साथ धोखा होने लग रहा है, किसानों के साथ धोखा होने लग रहा है। और जम्मा मैं आम आदमी को बताना चाहूँगा उनका भी नुकसान है। जो ये भंडारण का एक्ट है ना, इससे महंगाई बढ़ेगी खूब है और आम आदमी पर बहुत बढ़ेगा। इसलिए आज मौका है, जो किसान सड़क पर बैठे हैं आज उनके साथ बैठने का आम आदमियों का मौका है। कल जो सरसा में किसानों के साथ जाती हुई है, मैं तो कहूँगा कि अंग्रेजों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसानों को कभी लठ मारते हैं, कभी किसानों को पानी छिड़ डालते हैं। जो अन्नदाता है, देश का पेट भरने लग रहा है। और बात सुनो, कल तो हमने नई बात देखी, आंसू गैस के गोले ये जम्मू कश्मीर में उग्रवादी हम छोटा करते पहले, अब वो किसानों पर छोड़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार जो है वो इतनी तानाशाह हो चुकी है कि जो देश का पेट भरने वाला अन्नदाता है उसको आंसू गैस के गोलों से, लठों से मारने का काम स्टार्ट करा है। आम आदमी पार्टी कल वाली घटना की निंदा करती है और किसानों के साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल मैं बीजेपी वालों को बताना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता कल भी प्रोग्राम में शामिल था, आगे भी। और जब तक ये कानून चौथा अध्यादेश नहीं बनाया जाएगा, एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी, आम आदमी पार्टी अपना अभियान छेड़े रखेंगी। और भाई साहब कुछ बातें आप जिला अध्यक्ष है अपने बीजेपी के, उनसे बात कर लेते हैं। भाई वे दोगली बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई आप किसान हितैषी हो या नहीं हो, सीधी सी बात बता दो। भाई मैं किसान हितैषी नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का वैसे चलूंगा। बार बार मैंने देखा वो अपनी होल्डिंग पे लिखते हैं वीर चक्रधारी। भाई वीरता का मेरे को पुरस्कार मिला है। एक बात बताऊंगा आपको, वीरता का जिसको पुरस्कार मिलता है वो बहादुर होता है, बहादुर व्यक्ति होता है वो। और बहादुर व्यक्ति वो होता है जो सच बोलता है। तो मैं पूछना चाहूँ जिला अध्यक्ष जी से, क्या खट्टर साहब के सामने बोल नहीं सकता, क्या कह नहीं सकता भाई ये कानून गलत है, क्या किसानों की सहायता नहीं कर सकता, जबकि उनको हर बात का पता है। फिर भाई किस बात का वीरता का पुरस्कार। मन तो नहीं लगा है कि वीरता का पुरस्कार कहीं सिफारिश ने तो नहीं लिया है, जो आज मोदी सरकार के दबाव में और खट्टर सरकार के दबाव में कुछ बोलने नहीं लग रहा। मैं तो इससे भी 4 बातें आगे कहूँगा। मैं तो कहूँगा कि हमारा जिला अध्यक्ष खट्टर सरकार का अंधभक्त है, आंधी भक्ति करता वो। और बात सुन लो भाई, आंधी भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति बहादुर नहीं हो सकता।
बहादुर वो व्यक्ति है जो सच को सच कह सके और गलत को गलत कह सके। आज किसानों के साथ गलत होने लग रहा है, सारे किसान सड़क पे है। पता नहीं हमारा जिला अध्यक्ष ने दिखा को नहीं, या कोठी से बाहर कौन निकले, या होल्डिंग में रहा है। तो मैं जिला अध्यक्ष, तो मेरा एक क्वेश्चन है भाई, क्लियर कर दे जनता के सामने कि भाई अगर बहादुर है, वीरता पुरस्कार मिला हुआ है, तो आज दिखाने का समय आ गया है। जिला अध्यक्ष से ज्यादा पावर तो एमएलए साहब के पास में होती है। हमारे विधायक जी तो भाई साहब ऐसे है, मैंने देखा था, कहा थे भाई मैं अब विकास कराऊंगा हिसार का। 6 साल होगी विधायक जी ने, 6 साल होगी विधायक बने हुए, पर आज तक तो हिसार का विकास कराया नहीं। हमारे जो विधायक जी हैं कमल गुप्ता जी, उसने अपना विकास कराया है और अपने चहेतों का विकास कराया है भाई साहब, अपने चहेतों का विकास कराया है। अब 6 साल होगी, उन्होंने कहा भाई हम हिसार का विकास कराएंगे। 100% मैं गारंटी देता हूं, कमल गुप्ता जी हिसार के विधायक है भाई साहब, अपना विकास करेगा, हिसार शहर का विकास नहीं करेगा। उसने शहर में एक काम भी नहीं करा। चलो काम तो छोड़ो, काम तो वो कराए को नहीं बेरा, हमने आम आदमी से मिलता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, कोई दुखी आदमी हो उससे मिलता भी नहीं है वो आदमी, किसी पत्रकार की बात नहीं सुनता है, कोई ज्यादा बोलता तो धमकी देता है उसको। तो देखो ऐसा विधायक हिसार में बना हुआ है, तो मैं तो विधायक जी से सीधी बात करना चाहूँ कि भाई या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता आप लोगों को सुधार देगी। अब समय आ गया है आप लोगों को सुधरने का। 6 साल बतेरी मौज मार ली, ढूंढ भर लिया होगा सारा, अब तो बतेरी मलाई खा ली। अब जनता का जो खून चूस के हमने अपने घर रख लिया, अब जनता की थोड़ी बहुत 4 साल सेवा कर दो, नहीं तो 4 साल पश्चात हमने गली में घंटे बन देगी जनता। तो विधायक जी तो भाई यह बात है। और मैं एक बार फिर दोहराऊं, विधायक जी जो गुप्ता जी है, उसने सबसे ज्यादा अपना विकास कराया है, अपने चहेतों का विकास कराया, हिसार का विकास नहीं कराया। हिसार में क्राइम, सुन लो मेरी बात, आज का दिन चरम सीमा पर है। जुम्मेवार कौन? विधायक है। जुम्मेवार कौन है? ये बीजेपी के नेता। आज हिसार के अंदर नशा जो है, मेरे ख्याल में पहले हांसी में बहुत ज्यादा आया करता, अब हांसी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी हिसार में। इतना नशा मैं खुद जाके देखा, कई पत्रकार जो मेहनत करने लग रहे हैं, दिखाने लग रहे हैं सरकार को, पता नहीं या अंधी बहरी सरकार को दिखाई नहीं देता कि हिसार के अंदर इतने नशा के अड्डे बड़े हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कहीं ना कहीं मुझे शक है कि ये बीजेपी के नेता तो नशा नहीं बिकवाते हैं। ये बीजेपी के नेता ने पहले पंजाब उड़ाया, जहां इनकी बादल सरकार के साथ में सांझा में सरकार थी, वहां नशे के डायरेक्ट आरोप लगा करते इनके ऊपर। और आज ये हरियाणा के अंदर, तो मैं तो बताऊंगा जी, अगर हिसार में नशा बिकने लग रहा है तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के और नेता सीधम सीधा जुम्मेवार है जी। अगर वो प्रशासन को खींच के रखें, पुलिस को समझा के रखें, पुलिस की कार्रवाई करें, तो वैसा बंद हो सके। सबसे बड़ी बात ये कि एक एसपी जो पीछे आया था, उसने कोशिश करी थी, ईमानदार एसपी था, लेकिन उसकी भी ट्रांसफर कर दी। एक बात मैं पूछना चाहूँ खट्टर साहब से, भाई साहब आप एक बात सुनो, मैं मुख्यमंत्री जी से, खट्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई एक अफसर को बदल के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में लगाना है, खुदा लाइन तो कौन लगाया ना, डिस्ट्रिक्ट में लगाया है, तो उसके हिसाब से क्यों बदली करी? क्या रीजन था बदली करने का, जब काम ठीक ठाक करे था? मन तो ऐसा लगा है कि लीडर है कि मेरे ख्याल में माननी को नहीं पूछेगी, क्योंकि यहाँ घमंडी लीडर है। एक हादसे में जाके एसडीएम को भी धमका गया था, ऐसे बीजेपी के नेता हैं यहाँ। तो इसलिए हो सकता है भाई माननी नहीं हो, बदली कर दी हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य है कि उसने नशे पर काम करना स्टार्ट करा था। और नशा के जो बड़े डॉन हैं, जिनके संपर्क बहुत ऊपर तक हैं, उन्होंने उसकी बदली करवा दी हो। तो भाई खट्टर साहब जी, हमारी अगर बात पहुंचे ना उन तक है, तो भाई इस बात को भी ध्यान से सुन लियो कि कहीं ना कहीं जो है हिसार आज उड़ता हुआ हिसार है। पहले पंजाब उड़ता पंजाब था, आज हिसार उड़ता हिसार है। आपके जितने भी आरोप है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए है, और इस समय पूरे हरियाणा में बीजेपी के साथ जेजेपी की भी सरकार है, तो आपने कभी भी जेजेपी के किसी भी नेता को कोई आरोप नहीं लगाया, उन्हें कभी भी अपने रेडियस में नहीं लिया, ऐसा क्यों? ऐसे है जी, पहली बात तो जो जेजेपी के हाड़ जो नेता बैठे हैं जी, उनकी न चल है न उनने चलानिया है। मैं तो मानू उन्हें नेता ही नहीं बनना चाहिए था, उन्हें इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था। जो आदमी फैसला नहीं ले सके कि मैंने सरकार के साथ रहना है या किसानों के साथ रहना है, कभी किसानों के धरने पर चले जाते हैं, फिर सरकार के साथ जाके बैठ जाते हैं, जब दुष्यंत आता तो उसके साथ घूमते हैं।
मैं मानू हूँ कि जिन नेताओं का स्टैंड नहीं है कोई, जो अपने आप को क्लियर नहीं करने लग रहे कि वो किसानों के साथ है या सरकार के साथ है, तो भाई सब उनने क्या कहा, उन्होंने सारी जनता ने मेरा उनका दो अन की जेजेपी वालों की कोई दुकानदारी नहीं है जी। जेजेपी पार्टी जो है अगले चुनाव में खत्म हो जाएगी। इस पार्टी से जितने भी आदमी चुनाव लड़ेंगे एक आदमी की जमानत नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि जेजेपी को टोटल किसानों के वोट मिले थे 100 के 100, और अगर एक भी किसान जेजेपी को वोट नहीं देगा जी, जेजेपी को वोट नहीं देगा। सर एक जैसे खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए बबीता फोगाट खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रही है, तो उसको खेल उपनिदेशक के तौर पे मतलब भर्ती किया गया था और कल उसने उस खेल उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया, तो मतलब इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब ऑन द स्पॉट उसने कल इस्तीफा दिया। ऐसे है जी, ये बीजेपी सरकार है ना, अनका तो एक धंधा है, प्रचार करवाओगे उससे उपचुनाव में, बिहार चुनाव में। ये तो खिलाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। खिलाड़ियों का असली काम क्या है? अगर वो खिलाड़ी को सरकार में पद देना चाहते हैं तो खेल विभाग में दो, ताकि अपने खेल को आगे ले जाए, ऊपर नई नई प्रतिभा पहचाने और उन बच्चों को आगे पहुंचाए। लेकिन बीजेपी जो सरकार है हरियाणा से सब कुछ खत्म करना चाहती है। किसान अन्न खत्म कर दिए, खिलाड़ी अन्न खत्म कर दिए, सब कुछ चौपट कर देंगे। जिस प्रकार हमारा देश चौपट कर दिया है, उसी प्रकार खट्टर साहब जो है उसने हरियाणा लगभग तो चौपट कर दिया। बचा खुचा जो है उसने छोटा को नहीं, 4 साल में साफ करके छोड़ेंगे। पॉलीथीन बैन का जिक्र हुआ था, हांसी के अंदर काफी बारी मुहिम चलाई गई है और विनोद ब्याना जी जो कि वहाँ के एमएलए सीधी सीधी एक बात कहते हैं कि मेरी कोई भी इस तरीके की फैक्ट्री नहीं है और आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, क्या कहोगे? कहना क्या लगा था भाई साहब, एक HCA से प्रमोटेड HCA भाई साहब है, डायरेक्ट HCA नहीं, उसकी बदली के लिए विधायक ने सीएम को धमकी दे दी, भाई या तो आप इसकी बदली कर दो नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा। सीएम साहब ने 1 महीने पहले उसकी बदली मना कर दी थी, और अब जब ये दिखा सीएम साहब को कि जेजेपी के कई विधायक बाकी हो रहे हैं, बीजेपी के कई विधायक बाकी हो रहे हैं, तो मारा वाला विधायक ने धमकी दी और 24 घंटे में महम से उस एसडीएम को हाथ से लेके आया, और आते ही ज्वाइन करने से पहले उसने व्यापारियों को चेता दिया कि आप पॉलिथीन यूज करना सुबह से बंद कर दो, मैं पॉलिथीन के चालान काटूंगा। हमने एसडीएम साहब से पूछा, आप 1 महीना महम रहे, आपने महम में तो पॉलिथीन अभियान नहीं चलाया, वहां 1 महीना आपने क्यों नहीं रेड करी, आपने क्यों नहीं पॉलिथीन बंद करा महम में? हांसी आते ही क्या कारण है कि आप ज्वाइन करने से पहले ही पॉलिथीन बंद करने लग रहे हो? कारण जमा सीधा सा है, हांसी का विधायक श्री विनोद ब्याना जी की फैक्ट्री है कैरी बैग की, और उसका लाखों की कमाई है उसमें डेली की। हांसी का जो विधायक है वो फैक्ट्री चलाता है, अब वो कहता है जी ढूंढ के दिखाओ, हम लाग रहे हैं जी ढूंढने, पर बेनामी फैक्ट्री है जी, बेनामी फैक्ट्री है। जिस प्रकार इनकी प्रॉपर्टी बेनामी है, उसी प्रकार हांसी का विधायक जो है बेनामी फैक्ट्री चलाने लग रहा है, और उसको जल्द ही हम उसका खुलासा भी करेंगे। अब बिना बेबुनियादी के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं, आपके ऊपर एक बार पहले भी मानहानि का नोटिस आ चुका है, दोबारा फिर लेने की फिराक में हो आप? ऐसे है जी, कोई बात को नहीं, 1 करोड़ का इनाम कर रखा है विधायक ने। विधायक ने कहा फैक्ट्री ढूंढ दो 1 करोड़ ले जाओ, वो हमने फैक्ट्री तो ढूंढ के देनी है विधायक को, क्योंकि चलावा है फैक्ट्री भाई साहब है। ये भी कहा कि इस्तीफा दूंगा अगर फैक्ट्री मिल जाती है तो पॉलिथीन। इस्तीफा कौन दे, झूठ बोल रहा है, इस्तीफा वाले तो झूठ बोल रहा है, हमारा झूठा विधायक बहुत है, वो कह दे है लेकिन करे को नहीं। उसकी वो नीति, वो फिल्म में देखा था ना आपने, बोला मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं, जो करता हूँ वो कहता नहीं। तो हमारा जो विधायक है भाई साहब वो इस प्रकार का विधायक है कि वो जो कहता वो नहीं करता। इस्तीफा कौन दे, चक्की में हो जाओ भाई साहब, इस्तीफा देगा तो खट्टर साहब को धमकाओगा कैसे? उसका तो एक काम है, बिजनेस करना, पैसे कमाना। आज पॉलिथीन का जो अभियान है, आप सीधी सीधी बताओ ना, वो एसडीएम महम में था तो वहां उसने पॉलिथीन अभियान नहीं बंद कराया, वो एसडीएम हांसी आ गया, आते ही पहली चोटी है बात। दूसरी बड़ी बात क्या है कि क्या विनोद ब्याना जी को हरियाणा में कोई काबिल एक्सेस दिखाई नहीं देता? जो उसके पीछे पड़ रहा है ना, इसी को लगाऊंगा, वो उसका रिश्तेदार थोड़ी है, कोई रिश्तेदार थोड़ी हो एसडीएम में, इसी को लगाओगा। क्या हरियाणा के अंदर हमारे विधायक को काबिल एक्सेस दिखाई नहीं देता? इससे पहले मैडम आई थी 1 महीना, बहुत अच्छा काम कराया, सारा शहर खुश था। आज जो विधायक जी ने लगवाया है वो विधायक जी तो खुश है, बाकी सारा शहर जो वो नाराज है उससे। लड्डू बांटे थे जब उसकी बदली हुई, लड्डू बांटे थे। मैं तो आपके माध्यम से खट्टर साहब को बताना चाहूंगा कि भाई ऐसे जो हमने अफसरों की जरूरत नहीं है, जो एक विधायक के यहाँ हाजिरी लगांदा हो,
जो न्याय नहीं दे सकता हो, जो अमीर और गरीब में फर्क समझता हो, जो दोकली नीति रखता हो, जो एक शहर में रह के दो कानून रखता हो। 80 का एसडीएम एक शहर में रह के दो कानून रखता है। वीआईपी आदमी उसको चाहे धमकाओ, चाहे उस मास्क ना पहनो, चाहे पॉलिथीन बेचो, बीजेपी के नेता का चलान नहीं करता एसडीएम 80। परंतु आम आदमी अगर घूमता हुआ मिल गया तो 500 रुपए का चलान करता है और फिर कहता है कि भाई अगली बार मिल गया तो 1000 का करूंगा, धमकी भी देता है। आपको मैं अगली बात और बता दूं, जम्मा सीधी सीधी खरी खरी बिल्कुल है। देखो 80 का एसडीएम की हम तुरंत प्रभाव से बदली की डिमांड करते हैं सरकार से। भाई जो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सकता उसको 80 शहर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो विधायक के कहने पे सारा काम करता हो तो आम आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? आप बताओ जी। अभी आपने खट्टर साहब पे भी आरोप लगाया कि उनको धमका दिया जाता है बदली को लेकर, क्या लगता है इसका मतलब? क्या लगता है इसका मतलब जो सीएम बने हुए वो डरते हैं? कमाल है जी, खट्टर साहब ने कुर्सी का स्वाद पड़ गया। 5 साल पूरे मजे लिए, इब खट्टर साहब का जी नहीं करे मैं 5 साल तक पहले ना डिग जा। और हमारा विधायक एक्सपर्ट है जी, हमारा विधायक सरकार बनाने का एक्सपर्ट है और सरकार गिराने का एक्सपर्ट है। पहले उसने वो कारनामा करके दिखाया है, इसलिए खट्टर साहब रडर लग गया भाई। कुलदीप की जब खटिया खड़ी कर सके है तो ये आदमी तेरी भी कर सके है। इसीलिए खट्टर साहब ने दबाव में एसडीएम जितेंद्र जी एलावती की 80 में बदली करी है और एसडीएम जी के थ्रू कई इलीगल कार्य करवाएगा। एक बार फिर मैं अपनी प्रेस वार्ता खत्म करने से पहले हमारे जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जी को एक नसीहत देना चाहूंगा कि जो आदमी जुल्म को सहन करता है वो जुल्म करने वाले से बड़ा होता है। या तो वो आज खट्टर साहब को और मोदी जी का जुल्म सहन करने लग रहे हैं, भाई वो बोलने नहीं लग रहे, उसको कितना पता है किसान परेशान है, किसानों की जो मांग है वो जायज है, उनका समर्थन नहीं करने लग रहा है, तो वो फिर जुल्म करने वाले से बड़ा दोषी है। घाटी साहब, जिस तरह आप में मानहानि का 1 करोड़ का लगाया गया है और ऐसे ही जो आपकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, एक टाइम ऐसा था कि शीला दीक्षित के साथ यही जैसे आप कह रहे हैं ऐसी एलिगेशंस लगाई गई। आपके पास क्या पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जो आप बात कर रहे हैं? उसी डॉक्यूमेंटेशन? बिल्कुल जी, मैंने जो आरोप लगाए थे विधायक पर मेरे पास सारे कागज है और मैं साबित कर दूंगा कि 80 के विधायक विनोद बेहाना जी का मान नहीं है जी, मैं साबित कर दूंगा। और मान जिसका हो ना हानि उसी को है भाई साहब। मेरे पास सबूत है, मेरे पास सारा सिस्टम है, कोर्ट में दिखाऊंगा जी, समय आने दो आपको भी दूंगा। मेरे पास सारी एफआईआर की कॉपी वगैरह सब कुछ है। हमने किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, हमने झूठा किसी को बदनाम नहीं करा। कांड कर रखे उसने भाई साहब, छोटा था जिसे कांड करने लग गया था, फिर बस चलाई उसने, बस में कंडक्टरी करी और बस में कंडक्टरी करने वाला इतने करोड़ का मालिक कैसे हो गया बताओ जी? बस में कंडक्टरी करने वाला आदमी इतने करोड़ का मालिक कैसे हो गया? आपे लगा लो आइडिया। तो कांड तो करे हैं जितने रुपये आए हैं, तो इसलिए मेरे एलिगेशन पर जो लग रहे हैं वो सच है और वो हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे जी उसके खिलाफ है। मैं तैयार हूं जी, मैं तो इंतजार करूं उसका कब सम्मन भेजा है और कब हम कोर्ट में पेश हुआ। साबित करेंगे जी 100% है कि विधायक का मान है ही नहीं। और भाई केस प्रण तो पहले बाज गया तो मेरी गलती नहीं, फिर तुम मान लियो सच्ची है भाई मेरे लिए बात सारी। बिल्कुल सर, एक जैसे हर पार्टी आज ट्रैक्टर यात्रा की बात करें, बैल यात्रा की बात करें, तो आम आदमी पार्टी भी कोई ऐसा कदम उठा रही है, चाहे वो बैल यात्रा की बात करें या ट्रैक्टर। आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है जी। हमने ट्रैक्टर यात्रा बैल यात्रा नाटक नहीं करते जी। हमने दिल्ली मौका मिला, वहाँ किसानों को देख लो जी, MSP देख लो आप जाके, मुआवजा वहाँ 20,000 रुपये मिलता है जी 1 एकड़ का, और वहाँ कोई किसी प्रकार का बीमा नहीं करता। गेहूँ का 2616 रुपये रेट है जी। परमल जो धान यहाँ खरीदने ले रहा खट्टर साहब है वहाँ 2867 लेवा जी हमें। तो हम नाटक नहीं करते, हमने ट्रैक्टर की या बैल यात्रा की जरूरत नहीं है। हम काम करने वाले हैं, हमारी पार्टी के नेता बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सॉलिड है। अगर हमें मौका मिला तो हम अच्छे काम करेंगे हरियाणा के अंदर। और मेरी गारंटी है जी, जिस दिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी आई, असल में रामराज उस दिन आएगा। केवल एक हिसार और फांसी को छोड़ के और कहीं सक्रिय नहीं दिख रहा है आम आदमी पार्टी, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? माला जी सारा हरियाणा सक्रिय है, कहीं ना कहीं
बीजेपी वाला करा तो नहीं जाके आया है। हाँ भाई उन तो नहीं मिल के आया है। देखो बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसे लगे है भाई आम आदमी पार्टी सक्रिय को नहीं, क्योंकि हमारा नाम कौन ले वो। बीजेपी को पता है कि बीजेपी का अड्डा में बैठेगी तो आम आदमी पार्टी बैठेगी। एमएलए साहब के पास में फोन किया गया था, उन्होंने कहा कि आप तो हमको धमकाया था क्या? ऐसे है जी, मैं मानू कि विधायक जी बोला हो लिया आपका, इसार वाला विधायक ने माल ज्यादा खा लिया, पचन कौन लग जाए उसके, और जिसका माल नहीं पचा कर ज्यादा इकट्ठा हो जाने फिर वो ऊट पटांग आरोप लगाया करे। तो उसने नू कह दे भाई इसार ने संभाल ले, नशा नुशा संभाल ले, क्राइम संभाल ले, पूरा यहाँ चौक पलट बाजे। पहली बार मैंने देखा कि शहर के अंदर सरेआम चौकों पे गंडासियों से हथौड़ों से हमला होता है, और हमारे विधायक एसी कोठी में बैठे बैठे देखे, वो भी टीवी में, बाहर निकल के देखते। और एक दिन किसी आम आदमी के पास नहीं जाते, किसी को सांत्वना देते। हिसार के विधायक बिल्कुल फेल विधायक है जी, मैं मानू बीजेपी फेल है, और बीजेपी की सहयोगी जेजेपी तो जम्मा फेल है जी। उनके तो नेता न उनका मन लगे भाई विधायक है, और कुछ नहीं यार, उनके कार्यकर्ता भी करा बैठ के काम धाम तो किसी के हुआ कौन अपने करा रहा हमारा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हो गया क्या?